हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे मिनी व्लॉग्स तो फिर भी आते रहते हैं बट व्लॉग बहुत दिनों बाद अब आएगा। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कलाकंद की रेसिपी। कलाकंद की रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कल दूध फट गया था, तो मैंने फिर उसको बहुत ही अच्छे से फाड़ दिया और कुछ इस तरीके का मिक्सचर अच्छे से वॉश करके इसको एक प्लेट में कर लिया है। राइट, तो कलाकंद बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं इस वाले बर्तन में डाल दूँगी। आप जिसमें भी बनाना चाहते हो आप उसमें बना सकते हो। इसका कोई अलग फंडा नहीं है कि आपको ये ही बर्तन चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बना सकते हो। और मैंने ये जो आता है ड्राई फ्रूट्स कटर, उसमें मैंने आलमंड्स को चॉप्ड कर लिया है। राइट, और मैंने ये इलायची भी कूट ली है। राइट, तो अब मैं इस बोल या मैं ये वाला बर्तन ले रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ ये ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। ये बहुत ही हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। एक रूम टेम्परेचर जो होता है आप उस पर भी ले सकते हो, बट मेरा उससे थोड़ा सा और गर्म है तो मैंने वो ले लिया है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करूँगी। अगर मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ानी है तो मैं थोड़ा सा दूध और डाल दूँगी एंड देन मैं इस वाले मिक्सचर को इसमें डाल दूँगी। राइट, बट मिल्क डालने के बाद आपको गैस ऑन कर देनी है और उसको बॉईल होने देना है थोड़ी देर तक एंड देन हम ये वाले मिक्सचर को ऐड ऑन करेंगे। तो ओके गाइस, मैंने ये गैस ऑन कर दिया है और इस पे थोड़ा सा और मिल्क डाल दिया है। और मैं ये बहुत ही हिडन हम बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट है, थोड़ा सा घी। इस घी को हम डाल देंगे, ठीक है, दिस लिटिल बिट। ये सिर्फ हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि थोड़ी सी रिचनेस हमें मिले जो भी मैं स्वीट बना रही हूँ। तो इसके लिए जो शॉपकीपर्स हैं वो लोग भी डालते हैं, तो मैंने इसको डाल दिया है। और ये देखिए बॉइलिंग पे भी आ गया है। हम इसको स्टर करेंगे एंड उसके बाद हम ये वाला मिक्सचर डालेंगे। ओके, और ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैं ऑलरेडी एक बार बना चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसे मैं ये सेकंड टाइम बना रही हूँ। मेरा ये सेकंड टाइम है एंड ये जैसे मैं बना रही हूँ अगर आप भी इस तरीके से बनाओगे, आई एम प्रिटी श्योर और 100% श्योर कि आपको ये बहुत टेस्टी लगने वाली है। बिकॉज़ ये आप ना किसी कोई भी घर में आ रहा है उसको भी अगर आप खिलाओगे तो वो भी कहेगा कि इतनी टेस्टी कैसे बन सकती है। बट यस, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही होता है क्योंकि अब आपने इतना दूध किया है तो थोड़ा सा दूध को हम गाढ़ा करेंगे, है ना। थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी जैसे ही मिल्क की होती है वैसे ही हम इसको डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि जितनी भी दूध वाली जो भी स्वीट डिशेस होती हैं, मिल्क की स्वीट डिशेस जितनी भी होती हैं उसमें थोड़ा कम शुगर जाना चाहिए। बिकॉज़ मिल्क में हल्की अपनी भी मिठास होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए शुगर थोड़ा सा कम होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप शुगर कम करते हो ना तो जो वाकई में जैसे जो बड़े बड़े शॉप में बनता है स्वीट, वो उस तरीके का आपको मीठापन लगेगा। तो मीठा वो लोग बहुत कम डालते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि दूध में अपना एक थोड़ा मिठास होता ही है, इसलिए बहुत मीठी नहीं करनी होती है। और अगर आप मीठा खाते हैं तो आप ज़रूर डालिए। बट हमारे यहाँ भी सब मीठा खाते हैं बट मैं थोड़ा कम ही इसमें डालती हूँ और वो बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। यस, ये देखिए, ये यहाँ पे मेरा जब मैंने दूध इसमें डाला तो यहाँ पे था, अभी ये यहाँ पे आ गया। इतना मतलब सोचिए
30-40% जो है आराम से ये हो गया है बॉईल, अच्छे से कढ़ गया है लोग बोलते हैं, अब इसमें हम डाल देंगे ये वाला मिक्सचर। ओके, देखिए मैं डाल रही हूँ। बहुत ही आराम से डालिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत आराम से करने वाली होती हैं। इसमें छीट पड़ सकती है छीट, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है मैंने, ठीक है। अब इसको अच्छे से इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, और अब ये जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, आपका समझिए कलाकंद इज़ योर रेडी। अभी इसको बहुत पकाना है, यही सबसे बिग टास्क है। अच्छा तो बहुत बनता है बट इट नीड्स टू मच पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप ज़रूर ये अच्छा बनाएंगे, ये तो मेरा गारंटी है। बट यस, इसमें पेशेंस बहुत टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला था ना, बट अब देखिए इसमें कितना ज़्यादा पक गया है ना। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ अपने अकॉर्डिंग शुगर। देखिए मैं तो ये ग्रैन्युल्स वाले अभी डाल रही हूँ, मतलब बिना पिसी चीनी, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं पिसी हुई चीनी भी। तो अगर आप पिसी हुई चीनी डाल रहे हो तो आपको अगर थोड़ा गाढ़ा भी रखना है पहले से ही तो आप रख सकते हो, नो इशू। बट मैंने दूध पहले ही डाला था थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मुझे क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैं ना थोड़ा सा मैंने ये वाला चीनी डाल दिया, क्योंकि जब तक मैं इसको पकाऊंगी ना आराम से ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप शुगर अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए इस स्टेज पे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ। जब आप शुगर डालेंगे या फिर जो भी आप स्वीटेंड के लिए यूज़ कर रहे हो, इट कुड बी अ जैगरी पाउडर ऑल्सो, एंड जो भी हो, ब्राउन शुगर हो, कोकोनट शुगर हो, जो भी हो, हनी हो, अगर आप शुगर डाल रहे हैं ग्रैन्युल्स के साथ तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बट डोंट वरी, जब आप इसको अच्छे से पकाएंगे तो वो चीज़ थोड़ी देर ही बाद या थोड़ी देर के ही बाद वो सही हो जाएगी। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने ये गलत बता दिया है। मैं ये गलत बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरी भी हो गई है। ये देखिए कितना पहले गाढ़ा हो गया था बट अब पतला हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें शुगर डाल दी है। और अब वो जब हमने अच्छे से स्टर कर दी तो जब वो मेल्ट होती है तो वो उसका थोड़ा पानी रिलीज़ करती है, वाटर रिलीज़ करती है। तो वो उसका कोई इशू नहीं है, आप इसको स्टर करते रहेंगे, पकाते रहेंगे, वो अपनी कंसिस्टेंसी पे अगेन आ जाएगी, ठीक है। और अब मैं थोड़ी देर के बाद, यानी कि 5-6 मिनट के बाद, मैं जो है इलायची का जो मैंने क्रश की है उसको डाल दूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप इलायची का पाउडर डाल दीजिए। नहीं है, नो इशू, जैसे मैंने क्रश करके इलायची डाल रही हूँ मैं, वैसे आप भी क्रश करिए अच्छे से और उसके बाद इसमें डाल दीजिए। बट डिफरेंस इतना होगा कि जब आप पाउडर डालेंगे तो वो कट नहीं होगा, बट अगर आप इसको क्रश करेंगे, क्रश आप जितना भी कर लो थोड़ा सा ग्रैन्युअल फॉर्म में रहता ही है इलायची का दाना, तो वो बस इतना सा डिफरेंस होता है। अगर आप वो बेयर कर लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो ये
ऐसे किनारे लग रहा है, इसको स्क्रैच करते करते चलिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा टेस्ट लाता है जो भी डिश आप बना रहे हो। ठीक है, ये देखिए मेरा पतला था, अभी ये देखिए कंसिस्टेंसी मैच हो रही है, थोड़ी देर ही बाद ये एकदम अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब मैं 2-3 मिनट के बाद ये वाला इलायची का जो मैंने पाउडर बनाया है ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है इलायची का पाउडर, सॉरी इलायची जो मैंने क्रश की थी, मैंने पाउडर नहीं डाला है, इसलिए इसका देखिए ये थोड़े से ग्रैन्युल्स जो हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है इलायची पाउडर और इसमें। और अब थोड़ी ही देर बाद मैं ये वाला थोड़ा सा चॉप्ड बचा लूँगी गार्निश के लिए और बाकी सारा इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए मैं इसको अब डालने जा रही हूँ इसमें। ठीक है, इसको अच्छे से चला देते हैं। ये देखिए आपके सामने कितना पतला था, हो गया ना गया, बस आई थिंक 1 मिनट और एंड इट इज़ रेडी, परफेक्टली रेडी। ये देखिए एकदम अच्छे से हो गया है। बस अब मैं गैस को कर रही हूँ 1 सेकेंड के लिए करके, 2 सेकेंड के लिए, और फिर ये हो गया मेरा ऑफ। दैट्स इट। और अब मैंने ये मुझे मिला था ब्राउनीज़ के लिए, मैंने ये रखा हुआ है ट्रे। तो जो ब्राउनीज़ के लिए टिन होता है, अगर आपके पास वो है, केक टिन है इस शेप का, तो आप उस पर करिए, नहीं है तो आप कोई भी प्लेट लीजिए और उस पर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा घी पहले, तो ऑयल घी ही करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर बटर, और उसके बाद ये मिक्सचर उसमें डाल देंगे हम लोग। ओके, ये मैंने देखिए घी इसमें ग्रीस कर लिया। अब मैं इस वाले मिक्सचर को पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इस टिन में सेट कर दिया है जितना भी मिक्सचर है। ओके, और ये जो है इसको मैं ऊपर से ऐसे गार्निश कर दे रही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं समझिए अभी दोपहर हो रही है, अब मैं शाम में ही देखूँगी, अच्छे से इसको सेट होने दूँगी। और अगर आप चाहें जल्दी आपको चाहिए तो आप इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में आप रख दीजिए कम से कम आधे 1 घंटे के लिए, और फिर खाइए, मस्त मज़ा आ जाएगी आप लोगों को। मैंने ये कलाकंद थोड़ा सा गीला वाला बनाया है, इसलिए मैं इसको इस स्टेज पे कट नहीं कर रही हूँ। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब मैं इसके पीसेस कट करूँगी। और अगर आप थोड़ा सा और थिक कंसिस्टेंसी में इसको ट्रांसफ़र करते हो टिन में या प्लेट पे किसी पे भी, तब आप उस टाइम पे ही कट हल्का हल्का कर दो और फिर सेट होने के लिए रख दो। ठीक है, ये मैंने शाम में कट करके पीसेस रेडी किए हैं, बहुत ही टेस्टी लगे हैं सबको। आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए। बाय बाय गाइस।